हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जॉइंट्स और जॉइंट की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जॉइंट्स क्या होते हैं। तो जॉइंट्स को हम दूसरे अल्फाज में आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। तो एक जॉइंट या आर्टिकुलेशन एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं। तो एक ऐसी प्लेस जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिले या फिर एक बोन और कार्टिलेज आपस में मिले, तो ऐसी प्लेस को हम कहते हैं जॉइंट। मीन्स के जॉइंट एक ऐसी प्लेस है जिस पे दो बोन्स या फिर बोन और कार्टिलेज आपस में मिलते हैं। तो ऐसी प्लेस को हम कहते हैं जॉइंट या फिर आर्टिकुलेशन। अब जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है या उनका जो फंक्शन होता है उसकी जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एर्थ्रोलॉजी। तो एर्थ्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट्स। अब जॉइंट की क्लासिफिकेशन के हवाले से बात करें तो जॉइंट के तीन टाइप्स हमारे बुक्स के अंदर मेंशन्ड है। एक होते हैं फाइब्रस जॉइंट, दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट और तीसरे होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। तो इन तीनों के बीच में जो मेन डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये होता है कि जो हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, जबकि जो हमारे कार्टिलेजिनियस जॉइंट होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट को परमिट करते हैं, जबकि जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्रीली मूवेबल होते हैं, वो आसानी से वो मूव कर सकते हैं। तो ये हमारे जॉइंट्स के तीन टाइप्स हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनियस और साइनोवियल। तो अगर फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो नाम से ही ये बात हमें पता चलती है कि ये जो जॉइंट्स हैं इनके अंदर जो एडजॉइनिंग बोन्स हैं, जो मिलने वाले बोन्स हैं, वो आपस में कनेक्टेड होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। तो फाइब्रस जॉइंट्स ऐसे जॉइंट हैं जिसके अंदर जो एडजेसेंट बोन्स हैं, आप जो बोन्स आपस में मिले हुए हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है। अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, कनेक्टिव टिश्यू के दो पोर्शन होते हैं, एक होते हैं सेल्स उसके, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो कि वो सेल्स सीक्रेट करते हैं, जो कि सेल्स के बाहर होता है। तो उस एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमारे जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उनके अंदर मेनली जो कोलेजन मौजूद होता है उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर। तो ऐसे जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं जिनके अंदर मेनली कोलेजन है, उसके थ्रू हमारे बोन्स फाइब्रस जॉइंट के अंदर कनेक्टेड होते हैं। अब ये जो बोन्स होते हैं इनके बीच में किसी भी किस्म की कोई जॉइंट की कैविटी मौजूद नहीं होती, किसी भी किस्म की कैविटी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती बोन्स के बीच में। तो इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो हमारे फाइब्रस जॉइंट होते हैं उनके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जिसमें से कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमारे जो स्कल है, स्कल के जो बोन्स हैं वो आपस में इन फाइब्रस जॉइंट के थ्रू ही कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए स्कल की कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ये जो फाइब्रस जॉइंट होता है ये बिल्कुल इमूवेबल होता है। इसलिए स्कल में हमें किसी भी टाइप की मूवमेंट देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इस इमूवेबल जॉइंट के थ्रू स्कल के बोन्स कनेक्टेड होते हैं। तो वहाँ पे जो फाइब्रस जॉइंट होता है स्कल के अंदर उसको कहा जाता है सुचर। तो स्कल के बोन्स के बीच में जो फाइब्रस जॉइंट है उसको कहा जाता है सुचर। और हमारे जो लॉन्ग बोन्स होते हैं फोर आर्म और लेग के, फोर आर्म का मतलब कि हमारी जो एल्बो है उसके नीचे वाला जो आर्म का पूरा पोर्शन है उसको हम कहते हैं फोर आर्म, और हमारी जो टांग है या लेग है उसके अंदर जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उन लॉन्ग बोन्स के बीच में उनके जो शाफ्ट रीजन है, शाफ्ट रीजन का मतलब होता है कि जो उनके मिडिल पोर्शन वाला पूरा रीजन है उनके बीच में जो जॉइंट होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट होते हैं। मतलब जिस टाइप के वो जॉइंट होते हैं वो है फाइब्रस जॉइंट। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि यहाँ पे हमारे पास ये एक हमारा फोर आर्म है, उसकी तस्वीर दिखाई गई है। तो हमारी फोर आर्म जो कि एल्बो के नीचे वाला पोर्शन है आर्म का, उसके अंदर हमें पता है कि रेडियस होता है, दूसरा हमारे पास अल्ना होता है।
तो ये अल्ला और जो रेडियस होते हैं, जो फोर आर्म के अंदर बोन्स मौजूद होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और आपस में इनका जो जॉइंट होता है इनकी कनेक्शन का, उसको हम कहते हैं कि वो किस टाइप का है, वो है फाइब्रस जॉइंट। तो ये फाइब्रस जॉइंट के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये जो फाइब्रस जॉइंट है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो लॉन्ग बोन्स हैं फोर आर्म के और लेग के, उनके शाफ्ट रीजन्स के बीच में मौजूद होता है। तो ये इनका शाफ्ट रीजन है जहाँ पे ये मौजूद है, बीच वाला जो पोर्शन है। तो उसके बाद जो इसका तीसरा एग्जाम्पल है वो है हमारे जो दांत होते हैं उनका जो रूट वाला पोर्शन है उसके, और मैक्सिला या फिर जो हमारे मैंडिबल, जो दो बोन्स हैं जो जा बोन्स हैं, तो मैक्सिला और मैंडिबल जो होते हैं जिनको हम जा बोन्स कहते हैं, उनके अंदर एक सॉकेट पाया जाता है। सॉकेट टाइप स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सॉकेट है पूरा। तो इनका जो सॉकेट है, जो हमारे टीथ हैं उनका जो रूट वाला पोर्शन है उसके बीच में भी हमें जो जॉइंट मिलता है वो फाइब्रस जॉइंट है। तो ये इसके एग्जांपल हैं फाइब्रस जॉइंट के, जो कि हमारा इमूवेबल जॉइंट है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा टाइप आता है वो है कार्टिलिजिनियस जॉइंट। तो कार्टिलिजिनियस जॉइंट एक्चुअली ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होता है, मतलब कि ये थोड़ी बहुत मूवमेंट अलो करता है। और नाम से हमें पता चल रहा है कि ये जो कार्टिलिजिनियस जॉइंट है, इसके अंदर जो हमारे बोन्स होंगे मिलने वाले, वो एक दूसरे से कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। अब कार्टिलेज जो होता है हमारा, वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है जो कि हमारे स्केलेटन के अंदर मौजूद होता है। तो ये जो कार्टिलेज है ये भी टफ होता है, बट ये फ्लेक्सिबल टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का। तो कार्टिलेज के थ्रू बोन्स कनेक्टेड होते हैं इन कार्टिलिजिनियस जॉइंट। तो कार्टिलिजिनियस जॉइंट का ऐसा टाइप है जिसके अंदर जो एडजेसेंट बोन्स हैं वो आपस में कार्टिलेज के थ्रू लिंक होते हैं। अब इसके अंदर भी जॉइंट कैविटी मौजूद नहीं होती और बोन्स जो हैं वो कार्टिलेज की किसी भी टाइप से कनेक्टेड होते हैं, या हाईलाइन कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं या फिर फाइब्रो कार्टिलेज के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये जो जॉइंट होते हैं ये लिटिल मूवमेंट, मतलब कि थोड़ी मूवमेंट ही अलो करते हैं। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो इसके अंदर आ जाते हैं। एक है हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज दैट अटैच रिब्स टू स्टेर्नम। हमारी जो स्टेर्नम होता है उससे रिब्स अटैच होती हैं। ये एक तस्वीर है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये रिब्स हैं पूरी, ये सारी रिब्स हैं। इनमें से जो ट्रू रिब्स हैं, वो जो ट्रू रिब्स हैं वो कनेक्टेड है हमारे स्टेर्नम से, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये जो हमारी रिब्स होती हैं जो स्टेर्नम से कनेक्टेड होती हैं, तो इन रिब्स के जो एंड होते हैं बिल्कुल उन एंड पे मौजूद होता है एक कार्टिलेज, और उस कार्टिलेज को हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। तो ये जो कोस्टल कार्टिलेज होता है वो रिब्स के एंड पे मौजूद होता है। तो ये रिब्स होती हैं उनके और स्टेर्नम के दरमियान ये कोस्टल कार्टिलेज मौजूद होता है। तो इस वजह से हमारी जो रिब्स जो डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टेर्नम से, तो उन रिब्स और स्टेर्नम के बीच में जो जॉइंट होता है वो कार्टिलिजिनियस जॉइंट होता है, क्योंकि इनके बीच में कोस्टल कार्टिलेज मौजूद होता है जो कि हमारी रिब्स के एंड पे मौजूद होता है। तो इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कार्टिलिजिनियस जॉइंट का, वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस और इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वर्टिब्रा के बीच में हमारे पास एक डिस्क होती हैं जिनको हम कहते हैं कि वो कार्टिलिजिनियस डिस्क है। उसका मतलब कि जो हमारे वर्टिब्रा है वो आपस में जिस जॉइंट से कनेक्टेड होंगे वो कार्टिलिजिनियस जॉइंट ही होगा, क्योंकि उनके बीच में एक किस्म की कार्टिलेज मौजूद होती है जो कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क के फॉर्म में होती है। और जो इसका दूसरा टाइप है वो है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस एक्चुअली ये भी एक किस्म का जॉइंट है जो कि हमारे जो प्यूबिक रीजन के जो बोन्स होते हैं उनके बीच में ये जॉइंट मौजूद होता है। और ये जो हमारे प्यूबिक बोन्स होते हैं जिनके बीच में ये जॉइंट मौजूद होता है वो कार्टिलिजिनियस है, क्योंकि इन बोन्स के बीच में कार्टिलेज मौजूद होता है, और इस जॉइंट को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस प्यूबिक रीजन में या पेल्विक रीजन में मिलने वाला एक जॉइंट है। आप तस्वीर के अंदर देख सकते हैं इसको।
तो ये हमारा पूरा पेल्विक रीजन है। इसके ये जो बोन्स हैं ये आपस में इस कार्टिलेज के थ्रू कनेक्टेड हैं और इस जॉइंट को हम कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। हमारे पास जॉइंट्स का जो तीसरा टाइप है वो है साइनोवियल जॉइंट्स। अब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, मतलब कि ये इजीली मूव कर सकते हैं। और अगर इसके और प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो साइनोवियल जॉइंट्स के थ्रू जो बोन्स आपस में अटैच होते हैं उन बोन्स के एंड्स कवर होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज के थ्रू। कार्टिलेज का एक टाइप होता है हाइलाइन कार्टिलेज, वो इन बोन्स के एंड पे मौजूद होगा। मतलब कि अगर ये दो बोन्स हैं तो इन दो बोन्स के जो बिल्कुल एंड होंगे, इन एंड के ऊपर हाइलाइन कार्टिलेज मौजूद होगा। तो ये हाइलाइन कार्टिलेज इन बोन्स के एंड्स के ऊपर मौजूद होगा। एक तो हमने ये बात की कि हमारे जो ये बोन्स होते हैं साइनोवियल जॉइंट के, इनके एंड्स के ऊपर कार्टिलेज मौजूद होता है और उस कार्टिलेज को हम कहते हैं हाइलाइन कार्टिलेज। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक कैप्सूल होता है जिसके थ्रू ये बोन्स आपस में कनेक्टेड रहते हैं। तो जो डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का जो कैप्सूल होता है जो इनको अपनी प्लेस के अंदर रखता है, इनको साथ में कनेक्टेड रखता है, तो उसकी दो लेयर्स होती हैं फर्दर। एक इनर लेयर होती है, दूसरी होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गई इसकी आउटर लेयर, तो उस आउटर लेयर जो होती है वो लिगामेंट्स से बनी हुई होती है, जबकि जो इसकी इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक पूरी कैविटी को लाइन कर रही है, जैसे कि आप फिगर के अंदर देख सकते हैं। ये पूरी एक कैविटी है जिसको ये लाइन कर रही है और इस कैविटी को कहा जाता है साइनोवियल कैविटी। और ये जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है ये एक फ्लूइड सीक्रेट करती है, जिस फ्लूइड को हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो इसका मतलब कि हमारे जो साइनोवियल जॉइंट है इनके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी कि इनके अंदर जो बोन्स हैं उनके एंड्स पे हाइलाइन कार्टिलेज होता है, जबकि ये बोन्स आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं। एक सराउंडिंग बिल्कुल एक कैप्सूल होता है, डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कैप्सूल होता है, उसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ये जो कैप्सूल हमारा होता है ये बना हुआ होता है दो लेयर से। एक आउटर लेयर होती है लिगामेंट्स की और इनर लेयर होती है जो वो होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन की। तो इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके अंदर हम हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट है, बॉल और सॉकेट जॉइंट है या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट है। तो ये जितने भी टाइप के जॉइंट हैं ये सारे के सारे साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने जॉइंट्स और जॉइंट के जितने भी टाइप हैं और उनके एग्जांपल्स को डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।